हेलो सभी शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि ई शिक्षा कोर्स में प्रोफाइल अपडेट यानी एड्रेस अपडेट करने का जो जब से नोटिफिकेशन आया है और इनका जो समय है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से 5 जून का दिया गया है। और जब से ये मैसेज आया है शिक्षकों में एक हड़कंप सा मच गया है और 4 से 5 क्वेश्चन जो है इसमें मुख्यतः जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और 5 क्वेश्चन में भिन्न भिन्न लोगों का भिन्न भिन्न परेशानियां हैं। इस वीडियो में हम आपको स्टेप वाइज ये ना बता करके कि कैसे आपको अपलोड करना है, क्योंकि आपने ई शिक्षा कोर्स में प्रोफाइल अपडेट कर के बारे में कैसे करना है वीडियो आपने कई वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं मेन उस पर हम फोकस करेंगे, उसका जवाब देंगे। पहला प्रश्न ये है कि क्या नियुक्ति के समय यानी जो ज्वाइनिंग के समय दिया गया आवास प्रमाण पत्र वही अपलोड करना है या नया अपलोड करना है। पहला क्वेश्चन लोगों में जो क्वेश्चन आमतौर पर भी है। दूसरा क्वेश्चन कि विवाहित महिलाएं जिन महिलाओं की शादी अभी हुई है जॉब के बाद, तो महिला शिक्षकों को अस्थायी पता किसे माना जाएगा, यानी जिन महिलाओं की शादी जॉब के बाद हुई तो वो क्या पिता के एड्रेस डालें या अपने पति का डालें। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो आम है भी, यदि प्रोफाइल भरने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्या चिंता की बात है। चौथा क्वेश्चन जो है अन्य राज्यों के मूल निवासी शिक्षक क्या करेंगे। और अंतिम एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या पुराना आवासीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। चलिए इस वीडियो में इसका जवाब देंगे और काफ़ी सटीक देंगे। आपका अगर कोई परेशानी है, आपको कोई परेशानी है, आपने अब तक अगर फील कर दिया है उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला सवाल था कि क्या नियुक्ति के समय जो आवासीय प्रमाण पत्र दिया गया है क्या वही वैलिड है या नया दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ दो तरह की बात होती है। पहली बात, अगर आवासीय आपने जो निवासी नियुक्ति के समय दिया है और अगर आपके पास वही है तो आप उसे अपलोड कर दें, या अगर आपने नया बनाया है तो नया अपलोड कर दें। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपने उस समय भी दिया था तो वो आपका परमानेंट एड्रेस था और अभी भी आपको एक परमानेंट एड्रेस मांग रहा है और एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस मांग रहा है, यानी एक अस्थाई पता और एक पत्राचार का पता। तो अस्थाई पता में आप जो ज्वाइनिंग के समय अगर आपके पास हो तब, नहीं हो तो आप नया वाला भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप ज्वाइनिंग के समय जो दिए थे अस्थाई पता में उसको अपलोड कर दें और पत्राचार का पता में आप जहां रहते हैं वहां का पता डाल सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप जहां रहते हैं वहां का पता ना डाल के अपने घर का ही पता डालें, क्योंकि अगर विभाग की कोई चिट्ठी अगर आएगी तो पत्राचार का पता आपका अगर अपना घर वाला होगा तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपका हल हो गया होगा। दूसरा है कि जो विवाहित महिलाएं हैं वो अस्थाई पता किसे माना जाएगा, पति का या फिर पिता का। तो देखिए जिन महिलाओं की शादी हो गई है यानी विवाहित हैं तो वो अस्थाई पता में अपने पति का एड्रेस डालेंगे, क्योंकि जो महिलाओं का जो जाति जो है, महिलाओं का हो या पुरुष का जाति जो निर्धारण होता है वो पिता के वहाँ से होता है जाति का निर्धारण, लेकिन निवास जो होता है वो हमेशा जो है आप जहाँ परमानेंट रहते हैं, तो परमानेंट शादी के बाद जो महिलाएं हैं वो पति के यहाँ रहती है 99%। तो वो परमानेंट में अगर उस समय आपने जॉब के समय, मान लीजिए आपके जॉब के समय आप किशनगंज में आप जॉब के समय आप थे तो आपका जो निवासी है वो किशनगंज का है, बाद में आपकी शादी अररिया हो गई है तो आप जो है अभी अररिया वाला ही निवासी डाल के अपलोड कर सकते हैं, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए एक प्रश्न था कि यदि प्रोफाइल भरने में कोई त्रुटि हो गया तो क्या चिंता का विषय है। जी इसमें चिंता की कोई विषय नहीं है। अगर आपसे प्रोफाइल को अपडेट करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई तो आप जो है अपने बीआरसी में एक लेटर लिख दें कि हमसे ये त्रुटि हो गई है, हमें सुधार करना था, हमने ये गलती से कुछ और भर दिया। तो आप अपने बीआरसी से संपर्क कीजिए, फिर डीपीओ स्थापना से आप वहाँ से जो है लेटर फॉरवर्ड कर देंगे और ईजिली ये भी आपका हो जाएगा। चलिए आगे एक है अन्य राज्य के मूल निवासी शिक्षक क्या करेंगे। तो अन्य राज्य के जो शिक्षक थे वो भी अपने परमानेंट एड्रेस में अपने घर का एड्रेस वाला निवासी अपलोड करेंगे और पत्राचार में वो जहाँ रहते हैं वहाँ का अपलोड करेंगे। ये उनके लिए ज़रूरी है कि पत्राचार का पता वो जहाँ रहते हैं, जहाँ उनकी पोस्टिंग है वहाँ वाला डालें, ताकि विभाग की कोई चिट्ठी आसानी से मिल सके। और 5वां प्रश्न है कि क्या पुराना आवासीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। ये समस्या आ रही है विशिष्ट शिक्षकों के साथ कि मान लीजिए नियोजन के समय हमने कोई और प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र दिया, विशिष्ट जब बना कोई और दिया और अभी हमारे पास वो दोनों नहीं है, तो क्या हम नया वाला अपलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे पास आज से 5 साल पहले का है 2020 का 21 का है तो वो वाला अपलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप परमानेंट एड्रेस आपका जो निवासी होता है वो आपका लाइफ लॉन्ग वैलिड होता है अगर आपने निवास स्थान नहीं बदला है तब। इसलिए आपके पास कोई भी हो वो वैलिड होनी चाहिए।
अगर आपके पास कोई भी आवासीय प्रमाण पत्र है तो उसे आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न रह गया तो आप हमें कमेंट करें, आपकी समस्या का हल किया जाएगा। धन्यवाद।